हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू वैष्णवा इंस्टीट्यूट ऑफ विजडम डे। और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th चैप्टर 8 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और उसका एग्जाम्पल फर्स्ट बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमें दे रखा है 10a इक्वल टू 4/3 तो हमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं 10 का दे रखा है तो रेस्ट ऑफ द 5 हमें वो निकालना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बनाएं। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। ये हमने मान के चले कि हम ए और बी और सी। एंगल ए हमें दे रखा है थीटा। अब समझिएगा थीटा मतलब किस तरीके से। अब यहां पर हमें बोला है 10a मतलब जो बात कर रहे हैं हम वो उस एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो हम उसको मानकर चलते हैं कि एंगल ए इक्वल टू थीटा। अब यहां पर दे रखा है 10a इक्वल टू 4/3 तो हम वो लिखते हैं 10a इक्वल टू 4/3। अब इसका मतलब समझिएगा, मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी कि वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें 10 आता है हमारा, ये इसका मतलब होता है P/b हमारा 10 थीटा का रेशियो होता है। तो इसका मतलब हमें मिला है कि 10a मतलब ए पे हमारा थीटा है और हमें दे रखा है कि 4/3। इट मीन्स जो ये हमारा 4 है ये हमारा बनेगा P और जो 3 है वो हमारा बनेगा B। अब डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, वो ट्राइंगल में समझेगा। जो राइट एंगल होता है, जैसे हमारा एंगल बी पे है, उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है और ये हमेशा फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि ये कभी चेंज होगी। तो इसका मतलब है कि ये तो फिक्स है। अब बात रही दो साइड्स की, एक तो परपेंडिकुलर और एक बेस। अब ये डिसाइड होता है हमारा थीटा के हिसाब से। हमारा थीटा अभी इस फिगर में बना हुआ है एंगल ए पे, तो इसका मतलब है कि एंगल ए के जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगी थीटा के हिसाब से। अब थीटा अगर मान लीजिए ए के साथ साथ अगर सी पर भी हमें बता रखा है कि 10c साइन सी, तो हम फिर थीटा अपना सी पे भी मान के चलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि 10a मतलब थीटा हमारा ए पर है, तो इसके सामने वाली साइड मतलब ये बीसी हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। अब रेस्ट ऑफ द साइड जो बची, जो बिल्कुल इसके टच होकर जा रही है, देखिएगा इसके आर्म्स को टच कर रही है बिल्कुल, ये हमारी बन जाएगी बेस। तो हमें अब हमारी तीनों साइड्स पता चल चुकी है। अब हमने जब इस रेशियो से पता करा कि 10a इक्वल टू 4/3, तो हमारा जो 4 है वो हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर 4, 3 हमारा बन जाएगा बेस। अब हमें पता नहीं है कि हाइपोटेन्यूज क्या है, तो हाइपोटेन्यूज को निकालने का हमने एक तरीका पढ़ा था जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसका मतलब होता है AC स्क्वायर मतलब H स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर मींस बेस का स्क्वायर प्लस BC मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। जो हमें ये दे रखा है ये हमें रेशियो दे रखा है, समझिएगा। 4/3 हमें रेशियो दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि यही हमारे नंबर्स होंगे, ये उसका रेशियोस है, समझेगा। मैं इसको अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करूं 3 इंटू 2, तो इसका मतलब आएगा 8/6। और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तब ये हमारा वापस बनकर आ जाएगा 4/3। इसका मतलब है जो हमारा 4/3 है ये हमारा परफेक्ट नंबर नहीं है, तो हम इसके आगे k को अज्यूम करके चलते हैं, जहां के हमारा एक पॉजिटिव नंबर होता है जिसको हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाता है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं कि लेट के इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब हमें पता है कि लेट एंगल ए इक्वल टू थीटा, इसका मतलब है एंगल ए पर हमारा थीटा है उसके हिसाब से। अब हमें निकालना क्या है? मेनली हाइपोटेन्यूज। तो समझेगा ये जो 4 है इसके आगे हम k लगाएंगे, ये जो 3 है इसके आगे k लगाएंगे, और जो भी ये साइड निकलेगी लेट इसको मान के चलते हैं हम x मान लेते हैं, तो उसके आगे भी हमारा जो k आएगा वो मल्टीप्लाई में पॉजिटिव नंबर आएगा। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? h का स्क्वायर इट मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
P का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और B का स्क्वायर इट मींस बेस का स्क्वायर। अब H का स्क्वायर हमें नहीं पता तो हम सिंपली लिख देते हैं कि H का स्क्वायर। P का स्क्वायर, हमारा P क्या है 4K पूरा, K इज अ पॉजिटिव नंबर, तो हमारा यहां हो जाएगा 4K का होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है 3K का होल स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर मींस 3 का होल स्क्वायर, ये H का स्क्वायर। अब 4K स्क्वायर मतलब पहले 4 का स्क्वायर गिनेंगे फिर K का स्क्वायर गिनेंगे, इट मींस 16K स्क्वायर। 3 का स्क्वायर गिनेंगे फिर K का स्क्वायर गिनेंगे, इट मींस 9K का स्क्वायर। H स्क्वायर इक्वल टू, अब 16 प्लस 9 25 और 25 K स्क्वायर। अब हमारा सिर्फ हमें H चाहिए, H स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए H, तो इसका हमारा आंसर होगा 5K। समझेगा, अगर हमने 5K का स्क्वायर करा तो हमारा 25K स्क्वायर ही आएगा। तो हमें हमारी साइड मिल चुकी है 5K, हमारी हाइपोटेन्यूज। जब हमें हमारे ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल चुकी होती है तब हम अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए होते हैं वो हम निकाल सकते हैं। अब देखिएगा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है, वो होता है साइन थीटा, मींस अब यहाँ पर थीटा ए पे है तो साइन ए। साइन ए क्या होता है हमारा P अपॉन में H। अब P यहां पर क्या है, हमारा P है BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC। अब इनकी वैल्यू डालनी है हमें। BC हमारा कितना है, BC हमारा है 4K, AC कितना निकाला अभी हम पाइथागोरस थ्योरम से, हमने निकाला अभी 5K, तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 4 अपॉन में 5। यही अपना एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकला। अगर हम बात करें कॉस थीटा की, मींस कॉस ए हमारा क्या होता है, हमने ट्रिक पढ़ी थी ये वाली, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट जो होता है P अपॉन में H वो होता है साइन थीटा, सेकंड B अपॉन में H होता है कॉस थीटा, P अपॉन में B होता है हमारा टेन थीटा। तो कॉस ए क्या होता है हमारा B अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसका मींस बेस क्या हमारा, बेस हमारा AB। ये आप साइड जरूर लिखिएगा, सिर्फ B अपॉन H लिखने से काम नहीं चलेगा। और AC हमारा हाइपोटेन्यूज, AB कितना निकला हमारा 3K, और AC जो हमने पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाला वो है 5K, तो इसका हमारा निकल जाएगा 3 अपॉन में 5। ये हमारा कॉस थीटा का रेशियो निकला। अब हम देखिएगा अगला रेशियो हमें टेन थीटा दे रखा है, टेन ए दे रखा है, तो हम उससे अगला निकालेंगे कॉसेक। कॉसेक ए क्या होता है हमारा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा मतलब H अपॉन में P, H अपॉन में P। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, साइड देखिएगा AC, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा BC, AC हमारा 5K है, BC हमारा 4K है, तो ये हमारा निकल जाएगा 5 अपॉन में 4। ये हमारा निकला है कॉसेक ए। अब हम आगे निकालते हैं सेक ए। सेक ए हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा रेसिप्रोकल। कॉस होता है हमारा B अपॉन में H, तो सेक क्या हो जाएगा H अपॉन में B। हाइपोटेन्यूज हमारा AC, अब यहां बेस कितना है, बेस है AB, AC हमारा निकला 5K, AB है हमारा 3K, तो 5 अपॉन में 3 हमारा निकल जाएगा सेक ए। और नेक्स्ट बचा जो हम एक तो हमें दे रखा है, हमें बाकी कितने निकालने, 5 में से हमने 4 निकाल लिया। अब लास्ट बच रहा है हमारा कॉट ए। कॉट ए का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, टेन का जस्ट उल्टा रेसिप्रोकल। तो टेन क्या होता है हमारा P अपॉन में B, तो B अपॉन में P हमारा कॉट हो जाएगा, तो B अपॉन में P। हमारा बेस कितना है, हमारा बेस है AB, और परपेंडिकुलर है हमारा BC। AB हमने निकाला कितना 3K, BC कितना है परपेंडिकुलर 4K, 3 अपॉन में 4 हमारा कॉट ए आ गया। अब देखिएगा 10 है में क्या दे रखा था हमें 4 अपॉन में 3, और अपना कॉट ए कितना निकला 3 अपॉन में 4, मतलब जस्ट उसका उल्टा। ये हमने सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकाल लिए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ऐसे ही आपको पूरा, अगर आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ना है हमारा मैथमेटिक्स का बिल्कुल जोरदार शानदार ट्रिक्स के साथ, तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और हमें जरूर फॉलो करें। थैंक यू।